यानी कि इंडिया एक्सेस लेना चाहता था अमेरिका के अंदर एंड शी वाज़ द फर्स्ट फ्रेंड जो आई और वो आके मोदी साहब से मिली और उसने ये सारी चीज़ें की और आज वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बन गई हैं। मैंने आपको कई दफा कहा है, पाकिस्तान नंबर वन क्राइसिस एंड इशू इज द आइडेंटिटी क्राइसिस। आप गौरी नाम रख के ना, तो आप समझते हैं हम गौरी बन गए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अमेरिका पहुंचा और उधर रूस से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया में हलचल फिर तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बीच रूस से जानकारी आई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रशिया आने का न्योता दे दिया है। आपकी ख्वाहिश है जिहाद हो, हम जिहाद करें, हम मारे जाएं या मर जाएं। हालांकि ये आपके डीएनए में चीजें मौजूद ही नहीं, खुद फरेबी का शिकार है। कई सारी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी खबर है अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी सदर का दौरा रूस, जो कि असंभव लग रहा था अब तक, मगर ऑब्वियसली इसके इंडिया ने मध्यस्थता करी, जिसकी वजह से ये चीज पॉसिबल आज हो पा रही है। और जल्दी ट्रम्प साहब जो है वो संभवतः रूस भी जाएंगे, मॉस्को जाएंगे। इन सब के पीछे कहानी साफ है, कहानी सीधी है कि चीन की घेराबंदी करनी है। चीन को जो है वो हर तरफ से घेरना है, उसके लिए तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर की जा रही हैं। अब संभवतः रूस और अमेरिका जो हमें दशकों से साथ में दिखे, वो साथ आते हुए हमें नजर आएंगे। आ गया था। और जो सबसे बड़ी बात इसमें से जो निकली है, जो बड़ी एक मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आई एम एन अमेरिकन पाकिस्तानी, जेडी वांस का जो तकरीर थी मैंने बड़े गौर से सुनी, और उसमें उन्होंने और यूके ने उसकी डिक्लेरेशन साइन करने से इनकार कर दिया। स्पीच ये थी, बिल्कुल वही ट्रम्प फिलॉसफी उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन की। टू मेनी रेगुलेशंस, उन्होंने कहा कि जो आप इतने ज्यादा रेगुलेशंस लगा रहे हैं, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चोक हो जाएगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अमेरिका पहुंचा और उधर रूस से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया में हलचल फिर तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बीच रूस से जानकारी आई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रशिया आने का न्योता दे दिया है। ये बात आप पहले से जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत में क्या हुआ, इसकी डिटेल्स तो ट्रंप की तरफ से जारी नहीं की गई। और अब लंबे वक्त के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी फोन पर बात हुई। अब बारी उनके रूस आने को लेकर है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पुतिन और ट्रंप ने मध्य पूर्व और द्विपक्षीय संबंधों, यूक्रेन और वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच कैदियों की अदला बदली पर चर्चा की है। पेस्कोव ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति को मॉस्को आने का निमंत्रण दिया था और आपसी हित के क्षेत्रों में रूस में अमेरिकी अधिकारियों का स्वागत करने की अपनी तत्परता भी जाहिर की है। ट्रंप राष्ट्रपति बनने के साथ ही ऐलान कर चुके हैं कि वो रशिया और यूक्रेन की जंग को रोक देंगे। वो चुनाव से पहले भी यही कह रहे थे। अब जब वो राष्ट्रपति बन चुके हैं तो इस दिशा में ट्रंप की कोशिश साफ नजर आ रही है। दुख के साथ कहूंगा, कंपैरिजन नहीं, बल्कि कंपैरिजन की करना एक बेवकूफी है। भारत के साथ आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भी आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है। आपका कंपैरिजन बनता है सिर्फ अफगानिस्तान के साथ। और दूसरा, इस वक्त करप्शन ट्रांसपेरेंसी का जो रिपोर्ट आई है, तो आपका नंबर उसमें 135 है। तो चीमा साहब, दर हकीकत मैं दुख के साथ कहूंगा, कंपैरिजन नहीं। आर्गुमेंट ये है, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, द मोस्ट पॉपुलर पार्टी राइट नाउ इन पाकिस्तान इज पीटीआई। पीटीआई और टीटीपी की बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है। एजेंडा एक है, रियासत मदीना है, जिहाद है। वो बांग्लादेश वेरी इंटेलिजेंट पीपल, उनका माजी बहुत जबरदस्त है। आपकी ख्वाहिश है जिहाद हो, हम जिहाद करें। हम दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने पहली मीटिंग ही तुलसी गैबर्ड से की है, राइट आफ्टर लैंडिंग इन वॉशिंगटन डीसी। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? एक तो मुझे याद है कि जब तुलसी गैबर्ड जो हैं, उनके बारे में ये बात चली कि शी इज़ बिन
अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। तो मोदी साहब ने ट्वीट की और कहा कि मेरी दोस्त तुलसी गैबर्ड को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अब ने ये पैगाम दिया होगा कि हाँ जी, मेरा ये ज़रूरी है तुलसी गैबर्ड को मिलना और ये तासुर देना। आपको याद है कि जो तुलसी गैबर्ड हैं, जब इनकी कन्फर्मेशन हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, तो उस वक़्त उन्होंने ये कहा कि मुझे कभी पुतिन का जो है वो कहा जाता है और कभी मोदी का कहा जाता है, पपेट कहा जाता है। मुझे इस चीज़ से बड़ी ये गुस्सा लगता है मुझे। यानी कि इंडिया एक्सेस लेना चाहता था अमेरिका के अंदर, एंड शी वाज़ द फर्स्ट फ्रेंड जो आई और वो आके मोदी साहब से मिली और उसने ये सारी चीज़ें की। और आज वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बन गई हैं। ये जो तुलसी गैबर्ड के ऊपर जो एक पर्सनल फ्रेंडशिप की जो इन्वेस्टमेंट की, जो उनको बुलाया, वो आज पे कर रही है ना मोदी साहब का। ठीक है जी, 2 दिन का विजिट है, बड़ा थोड़ा विजिट है 2 दिन का अगर मैं आपको देखूं। सो मोदी साहब उसको मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो हमारा तुम्हारा बड़ा लंबा चौड़ा कनेक्शन है, हमारे तुम्हारे बड़े राब्ते हैं, कुछ ऐसा मत करना। ये बात हो रही है जब भी जाते हैं, ठीक है। और विवेक रामास्वामी के पास कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन विवेक रामास्वामी इज इन इन्फ्लुएंशियल पोजीशन एट द मोमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो वो उससे एक हिंदू कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं, फेथ बेस्ड कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं। और दैट्स इंटरेस्टिंग बाय द वे, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्योंकि आज तक तुमने देखा है कि कोई इस सब कॉन्टिनेंट का बंदा यहाँ से उठ के गया हो, किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर हमला किया हो या उसको उस पर कब्जा करने की कोशिश की है आज तक नहीं हिस्ट्री में। आप सिर्फ फॉरेन इन्वेडर साहब के सामने लेटने की सलाहियत रखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। चीमा साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीजें नाम, ये जो मैं कई दफा कहता हूं कि सिलिकॉन 90% जो है पीटीआई की सपोर्टर है। पीटीआई का एजेंडा क्या है? तालिबान, अफगानिस्तान, डेस्टिनेशन जिन्नात, जिन्नात। तो जिन कौमों के पास जिन हो, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या जरूरत? मैं शर्मिंदगी होती है कि सारा दिन उर्दू में गालियां लिखती, सारा दिन। चलो चीमा साहब, इसमें दर हकीकत आपका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। आपका कंपैरिजन मैंने बता दिया, अफगानिस्तान है डेस्टिनेशन। तो नरेंद्र मोदी जी का फ्रांस के बाद ये जो अमेरिका का दौरा है, इसमें कई सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, और जिसमें सबसे बड़ी खबर कोई है वो ये है, जो रूस और जो अमेरिका लंबे समय से ठनी हुई थी। अगर हम ठनने का दौर देखें तब तो यूएसएसआर का दौर 4 दशक 3.5 दशक पीछे चले हैं, तब तक था। इधर बाइडेन के कार्यकाल में ज्यादा हमें देखने को मिला, जहां पर अमेरिका की हठधर्मी थी, नेटो को यूक्रेन में लाना था, सब कुछ पूरा व्यवहार, जिसकी वजह से रूस यूक्रेन वॉर हुआ, जिसको बोलते हैं वार्म वाटर पॉलिसी, सब कुछ है उसके पीछे कहानी। मगर अब ऐसा लगता है उस पर एक दी एंड लगता हुआ नजर आ रहा है। आपने आखिरी बार कब सुना था कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति रूस जा रहा हो? याद करिए, शायद याद भी नहीं है आपको आखिरी बार आपने कब सुनी खबर। ये इतनी ज्यादा रेयर न्यूज है। अब जाकर के जैसी बातें हो गई, फोन कॉल हुआ है, जल्दी ही इनवाइट किया है, ट्रम्प साहब जाएंगे भी, तो ये एक नया तरीके का गठबंधन बन रहा है। यहाँ पर संभवतः एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका अपने पार्टनर्स को मजबूत कर रहा है, अपने ज्यादा पार्टनर्स इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि रूस आज कहीं से भी किसी भी तरह से अमेरिका के लिए थ्रेट है ही नहीं। रूस आज जो स्थिति है वो अपने में खुश है, अपने में रहने वाला, कोई उसका कंपटीशन नहीं रहा जो यूएसएसआर के दौर में होता था। अब कंपटीशन किससे? चीन से। तो इसके लिए बहुत जरूरी है चीन की हर तरफ से घेराबंदी हो। कितना बड़ा इलाका आज भी रूस का चीन से बॉर्डर शेयर करता है, मंगोलिया का भी अगर आप उसमें जोड़ लें तो बहुत बड़ा एरिया वो आ जाता है। अब उसमें अमेरिका के यदि एक ही साइड से खाली ताइवान, भारत, इन सब पे कब तक डिपेंडेंट रहेगा? ऑब्वियसली यहाँ से मदद मिल रही है, मगर ऊपर से भी उसको मदद पूरी मिलनी चाहिए नॉर्थर्न डायरेक्शन से।